अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलम साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन की आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर आगे जो इस लेक्चर के अंदर हमारे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी है। क्या लिखा हुआ है? उन्होंने ना हमें गिवन दे दिया, हमें उन्होंने गिवन दे दिया कि यूनिवर्सल जो सेट है यू वो सेट बिल्डर की नोटेशन में दी हुई है। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हमें गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इस सेट बिल्डर नोटेशन को हमने टैबुलर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब वो क्या होती है आपने ये पीछे 3.1 में हमारे साथ डिस्कस किया था। एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई नोटेशन होगी या नज़र आएगी तो यानी ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो x है ये इज़ अ मल्टीपल है ऑफ 2 का। यानी यहाँ पर हम 2 का टेबल लिख सकते हैं और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और आगे 30 से पहले पहले तक आपने ये टेबल लिखना पड़ेगा। ये वो कहना चाहता है। आगे देखें और साथ ही a का सेट क्या लिखा हुआ है कि सेट बिल्डर नोटेशन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। यानी हमने x को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, यानी 6 का टेबल इसके अंदर हम फॉलो करेंगे। और बी में देखें यहाँ पर भी हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, तो आपने इसको भी आगे लिखा हुआ है कि इसका मल्टीपल है ऑफ 8 का, यानी 8 का टेबल हम लिखेंगे। और इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने हमें पार्ट दे दिए हैं कि हमने इसमें से 3 पार्ट फाइंड करने हैं। कि पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट बनाओ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी की। यानी हमने ए और बी को सेट बिल्डर नोटेशन से चेंज करके टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है या एलिमेंट्स बनाने उसके, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, जो हमने एलिमेंट्स बनाए होंगे ना उनका हमने इंटरसेक्ट निकालना है। और थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, हमने ड्रा कर देनी है वेन डायग्राम, इन दोनों की वेन डायग्राम को हमने ड्रा कर देना है। चले आइए इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम ये जो हमें गिवन था यू सेट, इसको सबसे पहले चेंज करते हैं इसमें टैबुलर फॉर्म के अंदर। यानी u इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या सेट बन जाएगा, 2 4 6 8 आगे 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 का टेबल लिखना है। कहाँ तक लिखना है, 30 से पहले पहले या 30 तक भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आगे 12 आ जाएगा, आगे 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 20 आगे 22 24 आगे इसी साथ साथ आप 26 लिख देंगे और 28 और इसके आगे फिर हमारा 30 तक हम इसको ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ए सेट को भी हमने इसको सेट बिल्डर से लेकर हमने चेंज करना है टैबुलर के अंदर, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। यानी ए हमने क्या लिखना है, 6 का टेबल और 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 24 और 30। क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि आपने 30 के इक्वल या 30 से लेस देन तक आपने लिखना है, और जितने भी टेबल होंगे हमने 30 से लेस या इक्वल तक ही लिखेंगे। आगे बी है, बी का भी हम चेंज कर देते हैं। और बी में हमारा 8 का टेबल आ रहा था ना, तो हम यहाँ पे 8 का टेबल लिख देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और आगे 24 तक ही रहेगा। इस तरह से हमारे पास ये बन गए सेट, और ये हमारा था पार्ट नंबर 1। यानी हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर ये लिस्ट बनानी थी। यानी क्या लिखा हुआ, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। यानी हमने ए एंड बी की लिस्ट बनानी है, एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट बिल्डर से चेंज करके टैबुलर के अंदर चेंज करना है। ये हमारा पहला पार्ट डन हो गया, यानी इसका हमने आंसर निकाल लिया। अब हम सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, हमने इंटरसेक्ट निकालना था ना। हम इंटरसेक्ट इसका निकाल लेते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी है, तो वो किसके इक्वल आएगा। यानी ए सेट लिखते हैं पहले, 6 12 और आगे हमारे पास 18 24 30 और इसका हमने इंटरसेक्ट निकालना है बी सेट के साथ, यानी 8 16 और 24। अब जो चीज़ सेम होगी हमने बस वही लिखनी है। तो या यहाँ पे क्या चीज़ सेम आ सकती है हमारे पास, आप ये देख भी रहे होगे, ए इंटरसेक्ट बी का हमारे पास जो सेम चीज़ हम फॉलो नज़र आ रही है, यानी इस सेट में भी और इस सेट में भी, तो खाली सिर्फ और सिर्फ 24 है। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 24। ओके।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। यानी थर्ड पार्ट में हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने ड्रा करनी है बैंड डायग्राम। यानी इन दोनों का जो आंसर आया ना, यानी इन तीनों की हमने बैंड डायग्राम को, तीनों पार्ट्स की जो हमने अभी फाइंड किया है, इसकी बैंड डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो हम वो भी बनाते हैं। ठीक है, ये जिसने ये नोट करना है वो नोट कर सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और आगे हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। यानी थर्ड पार्ट में हमने वेन डायग्राम बनानी थी, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हैं वेन डायग्राम की, और इसके साथ साथ एक आपने बॉक्स बना देना है, रेक्टेंगल कह सकते हैं आप इसे। और ये एक यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर एक ए सेट है, और इसके अंदर एक बी सेट है। ओके स्टूडेंट्स, और ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब जो चीज़ सेम थी, या वो जो नंबर सेम था वो 24 अंदर लिख देंगे, और जो चीज़ या जो नंबर सेम नहीं थे वो 8 था, 16 था। ठीक है, और यहाँ पे 6 था, 12 था, और 18 था, और 30 था। और जो चीज़ रह गई हमारे पास यहाँ पे 28 रह गया, 26 रह गया, 22 रह गया, और 20 रह गया। इसके साथ साथ 14, 10 और 4 और 2। यानी जो नंबर हमारे पास जो कॉमन नहीं आते या आ ही नहीं रहे इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट से मुराद होती है ना कि जो हमारे पास ए और बी में मौजूद ना हो नंबर्स, मैंने ये वो लिखे हैं। जो ए और बी में मौजूद है वो मैंने उनके अंदर लिख दिए हैं, और जो दोनों में सेम है वो मैंने सेंटर में लिख दिया। ये वेन डायग्राम इसकी बन गई, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया। एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ करनी थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, तीनों चीज़ों की, यू की भी, ए की भी, बी की भी। और आपने उसके सेट बिल्डर को चेंज करके किसके अंदर चेंज करना था, टैबुलर के अंदर। ठीक है, और उसका फर्स्ट पार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं सेट बिल्डर को चेंज करके टैबुलर के ज़रिए। तो मैंने वो लिख दिए, पहला पार्ट हमने वो सॉल्व कर लिया था, ये वाला था। आगे देखें, सेकंड पार्ट में हमने जो दोनों का हमने एलिमेंट लिखे थे, आपने इसका इंटरसेक्ट करना था। यानी इंटरसेक्ट से मुराद है जो चीज़ दोनों सेट में मौजूद हो वो कॉमन आ जाएगी, वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके साथ साथ इसकी वेन डायग्राम भी हमें बनाई, और वेन डायग्राम में हमने ये सीखा कि यूनिवर्सल सेट में जो हमने निकाला था और वो नंबर्स लिख दिए, और ए का सेट अलहदा, बी का सेट अलहदा, जो दोनों का सेम नंबर होंगे वो 24 मैंने लिख दिया। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की जानिब, एक्सरसाइज 3.2 के। यानी इसमें क्या दिया हुआ है हमें गिवन कि यू की भी सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई है, इसके साथ साथ जी की भी, और इसके साथ साथ एच की भी हमें दी हुई है नोटेशन। और आपने उसका फर्स्ट पार्ट में भी उसी तरह से ही आपने जी और एच का भी निकालना है टैबुलर, और इसके साथ दोनों का आपने यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्ट भी निकालना है। ये इजी है उससे भी। पहला पार्ट सोल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि हमने इसके एलिमेंट्स फाइंड करने थे, तो हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, यानी जी का और एच का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूँ कि जो हमारे पास जी है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 की पावर m फॉर इंटीजर m। यानी इससे मुराद होता है कि आपके पास यहाँ पे नंबर आएंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 के साथ साथ 128। ये कैसे आए, यानी 2 की पावर जब आप 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह से ये नंबर्स आपके चलते जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 0 हो तो किसकी इक्वल होती है, 1 के। 2 की पावर 1 हो तो किसकी इक्वल होती है, 2 के। 2 की पावर 2 हो तो 4 के। 2 की पावर 3 हो तो 8 के। यानी उन्होंने हमें जो यू दिया हुआ था इंटीजर्स का, 0 से लेके 150 तक दिया हुआ था। ओके, तो जैसे जैसे हम पावर लेते जाएंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इस तरह से हमारे पास जी की नोटेशन टैबुलर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दी। इसके साथ साथ एच भी देखते हैं। यानी एच में क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन तो है वो, लेकिन स्क्वायर के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेते जाएंगे। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 49, 7 का, और 8 का 64, 81। ये नंबर से एज इट इज ही चलते जाएंगे, 100 आ जाएगा।
और 121 और 144। सर आप 144 तक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 से रेंज से स्टार्ट होती है और 150 तक चलती है, तो इसीलिए मैंने ये लिखे। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमें गिवन था ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के क्या लिखा हुआ है, जी यूनियन एच, यानी हमने इन दोनों का यूनियन भी निकालना है। निकालते हैं, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी जी यूनियन एच। मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, यानी 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। इसके साथ साथ हमने यूनियन लिखना है। किसका यूनियन लिखना है? यानी एच का 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, आगे 121 144। ये सेट आपका क्लोज हो गया। अब इसका यूनियन का क्या आंसर आएगा हमारे पास? इसके वही सारे नंबर्स हमने यूनियन तरतीब दे देने, यानी 1 2 4, सारे नंबर वही तरतीब में आ जाएंगे। मैं ये लिखता हूँ, यानी 1 2 4 आएगा और उसके बाद आपके पास 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 25 32 36 और 49 64 81 100 121 128 और 144। ये आपका यूनियन का आंसर आ गया, जी यूनियन एच का। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट की जानिब भी बढ़ते हैं, यानी जी इंटरसेक्ट एच निकालना है। ये लिखा है ना, जी इंटरसेक्ट एच निकालना है, तो हम इसको भी फाइंड करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास जी इंटरसेक्ट एच, यानी जी हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगा 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। ये था हमारे पास जी, और इंटरसेक्ट निकालना है, एच यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 1 4 9 16 25, आगे हमारे पास 36, फिर 49, यानी जो वैल्यू का स्क्वायर चल रहा था ना, आगे 64 81 100 और 121 और आगे 144। ये हमारे पास मैंने ये दोनों के सेट लिख दिए, और अब इसका इंटरसेक्ट निकाल देंगे, यानी जी इंटरसेक्ट एच इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, यानी इसका आंसर हमारे पास ये बनेगा, क्या चीज़ सेम आती है हमने वो लिखना है ना, तो यानी 1 सेम है, दोनों में 1 सेम है, आगे 4 सेम है, मैं 4 लिख देता हूँ, आगे 16 सेम है, मैं 16 लिख देता हूँ, आगे मेरे पास 64 सेम है, मैं 64 लिख देता हूँ। ये हमारे पास जी थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, यानी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज के 3.2 के एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के जाने। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या मौजूद है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड पी दिया हुआ वेरिएबल और क्यू दिया हुआ है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो सेट बिल्डर नोटेशन है इज़ अ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगे 20 तक या 20 से लेस देन तक चलेंगे, और इसके साथ क्यू एक वेरिएबल है, इसको सेट डिनोट किया हुआ है कि सेट बिल्डर नोटेशन है डिवाइज़र ऑफ 210, यानी आपने 0 से 20 तक ही देखना है कि 210 किस किस टेबल के ऊपर डिवाइड हो सकता है। आपने सबसे पहले ये आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पी सेट हमारा क्या बनेगा, पी सेट हमारे पास बन जाएगा 2, प्राइम नंबर है ना, 2 3 5 2 3 5, आगे 7 11, आगे हमारे पास क्या आएगा, 11 के बाद 13 और 17 और 19 तक प्राइम नंबर्स आएंगे, और क्यू हमारे पास डिवाइज़र होना चाहिए टू 10 का। अब वो नंबर्स होते हैं 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 5 के भी, 6 में भी, 7 के भी, और 10th के भी, 14 के भी, 15 के भी, ये उसके ऊपर डिवाइड हो सकता है। यानी 0 से लेके 20 के दरमियान जो नंबर्स होंगे जो 2 10 को डिवाइड कर सकते हैं, हमने वो लिखने हैं। अब हमने इसका पहले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपने इसका इंटरसेक्ट निकालना है। ठीक है, हम निकाल लेते हैं इसका इंटरसेक्ट जो हमें गिवन है, पी इंटरसेक्ट क्यू, यानी पी का नंबर क्या थे हमारे पास, पी के नंबर हमारे पास गिवन थे 2 3
5 7 11 13 17 आगे 19 और आपने इसका इंटरसेक्ट निकालना है और क्यू का सेट हम नीचे लिख देते हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 15 मैंने ये राइट कर दिया और इसका आंसर भी निकाल लेते हैं कि जो दोनों सेट में सेम होंगे हमने वो लिखना है ना। मैं यहाँ पर आपके सामने इसको लिखता हूँ, यानी क्या चीज़ सेम आ रही है, यानी 2 सेम आ रहा है और 3 सेम आ रहा है और 5 सेम आ रहा है, गुड। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या चीज़ सेम आ रही है, आप ये देख रहे होगे, एक 7 रह गया, बाकी तो सारा हो गया। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि इन दोनों का अब आपने यूनियन भी निकालना है। यूनियन का सबको पता है, यानी दोनों सेट की हमने तरतीब दे देनी है, सीक्वेंस बना देना, तो दोनों सेट हमें दोबारा लिखने पड़ेंगे, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 ये मैंने लिख दिया। इसका यूनियन निकालना आपने, तो दूसरा सेट भी लिखता हूँ क्यू का, यानी 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। अब इसका हम यूनियन निकाल लेते हैं, यानी हमने सिर्फ तरतीब देनी है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ओके स्टूडेंट्स, हमने बस ये तरतीब देनी है इससे सेकंड पार्ट के अंदर। 7 के बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14, फिर 15, फिर 17, फिर 19 और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। इंतहाई इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसके इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ लिखी हुई है, मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट राइट की हुई है और इसकी स्टेटमेंट आपके जो बुक के ऊपर लिखी हुई है वो भी, और ये इजी वे में मैंने यहाँ पर राइट कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने वेरीफाई करना है बच्चे कि वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी हम आपको 3 पार्ट देते हैं और एक पार्ट के अंदर 2 वेरिएबल हैं, 2 सेट हमने गिवन दिए हुए हैं। अब आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपने इनका यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्ट भी निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको आई होप समझ लग चुकी होगी कि हमने क्या करना है कि वेरीफाई करना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी जगह चेंज करने वाली बात है, और आपने उसको यूनियन के ज़रिए भी करना है और इंटरसेक्शन के ज़रिए भी करना है। हर एक पार्ट को आपने इसका यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्ट भी निकालना है। तो हम शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब, और इसका फर्स्ट पार्ट हम इसको सोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट का हमें नंबर्स भी गिवन है। आई होप हमें सारे नंबर भी उन्होंने गिवन कर दिए। मैं बस यहाँ पे ये लिखता हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, मैंने वो राइट कर दी। अब हम इसके अंदर नंबर्स या वेरिएबल्स पुट कर देंगे, जो सेट हमें गिवन है, ए की जगह हम वो पुट कर देंगे, बी की जगह वो पुट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले सॉल्व करने लगा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए यूनियन बी है, तो मैं यहाँ पे इनके सेट भी लिख देता हूँ। ए क्या है 1 2 3 4 5, और यूनियन हमने करना है बी के साथ। बी क्या है 4 6 8 10। अब इसका तरतीब दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे 8 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको सॉल्व कर ली। अब हमने इसके राइट साइड भी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे राइट साइड भी लिखता हूँ, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ है हमारे पास कि बी यूनियन है, बी यूनियन है, यानी बी क्या है हमारे पास 4 6 8 और 10, और यूनियन निकालना है ए के साथ, यानी 1 2 3 4 5 राइट कर देंगे, यानी बी यूनियन ए का आंसर भी वही आएगा जो हमने ए यूनियन बी का निकाला था। यानी हमारे पास ये इक्वल आ गया ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड हमने कर दिया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल थी राइट हैंड साइड के, यानी हमने हैंड्स प्रूफ कर दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का यूनियन का मेथड। हम इसका हमने अब निकालना है ना, इंटरसेक्शन का भी मेथड निकालना है ना, हम वो भी निकालेंगे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्ट
ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए, यानी वही सारे मेथड हमने इसको फॉलो करते हुए हमने इसको लिखना है। यानी मैं यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। इजी वे में आपको जो समझ लग जाए वो चीज़ करेंगे। यानी हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी करना है और यहाँ पे क्या करना है, बी इंटरसेक्ट ए करना है। अब यहाँ पे बस हमने सेट लिखना है, सेट लिख देते हैं। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्ट करना है बी के साथ, यानी हमारे पास यहाँ पे आएगा 4 6 8 आगे 10th। इसी तरह से यहाँ पे भी नंबर लिख देते हैं, यानी 4 6 8 10th और इसका इंटरसेक्ट करना है हमने ए के साथ, 1 2 3 4 5 और इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, और हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, जो चीज़ सेम है दोनों में, 4 सेम है। यहाँ पर भी क्या चीज़ सेम है हमारे पास, यहाँ पर भी 4 सेम है। और अब इसका देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आया। जी स्टूडेंट्स, इसका इंटरसेक्ट का भी दोनों का आंसर सेम आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यूनियन के मेथड के और इंटरसेक्ट का मेथड समझ लग चुकी है। ये इसका यूनियन का मेथड था स्टूडेंट्स, और इसका आगे इंटरसेक्ट का मेथड हमने इसको सॉल्व किया है। आपने इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको साथ साथ नोट करें तो गुड, ये मेथड भी आपका ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी हम सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था कि आपके पास एक तो नेचुरल नंबर्स हैं और एक तो इंटीजर्स नंबर्स हैं, तो आपने उनको यूनियन के मेथड से भी करना है और इसका इंटरसेक्ट मेथड से भी आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिख देता हूँ कि हम सेकंड पार्ट इसको सॉल्व करने लगे। मैं सेकंड पार्ट में हमारे पास जो n है वो इक्वल है नेचुरल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप नंबर्स ना लिखें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप नंबर्स ना लिखें, अगर लिख भी देते हैं तो 5 तक लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए भी ईजी रहेगी, 5 तक अगर आप लिख ले तो मैं यहाँ पे 5 तक की नंबर्स दे देता हूँ, 1 2 3 4 5। और हमारे पास z भी है, तो z किसके इक्वल है, यानी इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर आपको पता है कि 0 +-1 +-2, इसको भी हम 5 तक ही दे देंगे, या इसको आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब हमने इसका फर्स्ट मेथड निकालना है, यानी हमने a यूनियन या n यूनियन b कर देना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी तरह से चलेगी और इक्वल होनी चाहिए हमारे पास B यूनियन A। अब हम इसका सेट दे देते हैं, यानी ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो मैं इसको अरेंज करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास A यूनियन B जो है वो इक्वल है, A क्या है हमारे पास, यानी N क्या है हमारे पास, N हमारे पास है 1 2 3 4 5 और हमने इसका यूनियन निकालना है। और हमारे पास z क्या है, इंटीजर्स, +-1 +-2 आगे इसी तरह से सो ऑन। अब इसका अब अगर यूनियन निकाले तो क्या आएगा, यूनियन, यानी ये ज़्यादा का ज़्यादा इंटीजर्स ही फॉलो कर लेगा, ठीक है। यानी 0 से स्टार्ट होगा, +-1 +-2 एंड 5 तक या सो ऑन तक चल जाएगा। ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया। अब राइट को भी सॉल्व करते हैं। बी यूनियन ए करना है, यानी बी का हम सबसे पहले लिखेंगे 0 +-1 +-2 + एंड सो ऑन चलता जाएगा। और हमने इसका यूनियन निकालना है ना, अब इसको हम ए के साथ करेंगे, ए के साथ हम लिखेंगे, यानी ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर भी हमारे पास जी कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, +-1 +-2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और आप ये देख रहे हो कि ये भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो थी वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आप बोर्ड के अंदर अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने आमने सामने ही ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को भी चेक करने में कि ये वाकई प्रूफ आ रहा है, चीज़ें सेम है, तो आपके लिए ईजी है, ठीक है। अब हमने इसको इंटरसेक्ट के मेथड से भी सॉल्व करना है, तो इंटरसेक्ट के मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्ट का मेथड भी, यानी हमारा ए इंटरसेक्ट बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्ट ए के। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है कि
लिखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी। और अब हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं, यानी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू ए क्या था 1 2 3 4 5 और उसका आपने इंटरसेक्ट निकालना है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और इसका इंटरसेक्ट का आई थिंक इसका आंसर आता है हमारे पास, क्या आएगा आंसर, यानी जो सेम है, यानी पॉजिटिव नंबर हमने लेने हैं ना, क्योंकि ए में पॉजिटिव नंबर है लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर आप लोगे, यानी n आंसर आएगा, यानी नेचुरल नंबर्स आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका भी निकालते हैं कि ए बी इंटरसेक्ट ए करना है, तो बी क्या है हमारे पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और आपने इसका इंटरसेक्ट निकालना है, तो बी क्या लिखेंगे, ए क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, इसका भी वही आंसर आएगा बी इंटरसेक्ट ए, यानी करोगे तो ए आंसर आएगा, यानी नेचुरल नंबर्स आप लिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो इंटीजर्स में है वो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 तो नहीं ना आता नेचुरल नंबर्स के अंदर। और इस तरह से हमारे पास ये ए आ जाएगा कॉमन, और ये हमारे पास इसका आंसर भी इक्वल आ गया। यानी हमारे पास जो इंटरसेक्ट का जो हमने मेथड यूज़ करना था उसके अंदर भी हमने इसको प्रूव कर दिया कि वाकई इनका आंसर सेम आता है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, जो हमने इसको यूनियन के ज़रिए, ये यूनियन का सारा मेथड हमने इसको सॉल्व किया और आगे हमने इसको इंटरसेक्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट भी इंतहा ईजी ही होगा जैसे ये पार्ट था। और थर्ड पार्ट में हमें क्या चीज़ गिवन है, देखते हैं कि नंबर एक दफ़ा थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपके पास ना जो एक्स हैं, नंबर्स हैं, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। वो कहाँ से 0 से पीछे, यानी रियल नंबर्स ही होते हैं, यानी 0 से ग्रेटर देन आपके पास नंबर्स होंगे, और जो बी है वो बी भी आपके पास रियल नंबर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ पर आपके पास सिंपल रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल मेथड एक करवाता हूँ, आप वही इसको राइट कीजिएगा। यानी हमने सबसे पहले कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास ए है वो इक्वल है आर प्लस के, और जो हमारे पास बी है वो इक्वल है आर के, जैसे पीछे हमने ये देखा ना स्टेटमेंट में, मैंने इसको इजी वे में यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी, यानी ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए हमारे पास बी यूनियन ए के या आर के, कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनका यूनियन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड सिंपल आप यही लिख दें कि आपके पास जो सेट है वो रियल नंबर्स ही आएंगे, कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, करते हैं इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास बल्कि आ ही गया है। जब आप रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ ही यूनियन करेंगे तो आपको पता है, या आप ये कह सकते हो कि हमारे पास आर ही आएगा, यानी रैशनल नंबर ही हमने इसको प्रूव कर देना है। यानी जब आप यूनियन लोगे तो क्या चीज़ हमारे पास आएगी, आर ही फॉलो किया जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक दफ़ा, ए यूनियन बी, ए क्या था हमारे पास आर प्लस, और बी क्या था आर, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आर ही आएगा ना। तो यानी मैं ये कहना चाहता था, यानी इसका यूनियन भी आर ही आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर हम इसका बी यूनियन ए लें तो इसी तरह से आर लिखेंगे, पहले इसका यूनियन लेना आर प्लस के साथ, पॉजिटिव नंबर्स के साथ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आर ही आ जाएगा। जी ये स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर थर्ड का यूनियन मेथड। इसी तरह से अगर आप इसका इंटरसेक्ट करोगे तो उसका आंसर आर प्लस में आएगा, यानी ए यूनियन बी का भी आंसर आर प्लस में, और ए इंटरसेक्ट बी का आंसर भी आर प्लस में, और बी इंटरसेक्ट ए का भी आंसर आर प्लस में आएगा। तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वो भी, कि आपके पास ए इंटरसेक्ट बी और बी इंटरसेक्ट ए अगर आप करते हो, यानी आर प्लस इंटरसेक्ट आर, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, आर प्लस, क्योंकि जो सेम होगा हमने वो लिखना है, पॉजिटिव नंबर से सेम होंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसके साथ साथ इसको करें बी को, यानी इसमें आएगा हमारे पास आर, और उसके बाद हमने इंटरसेक्ट करना है आर प्लस के साथ, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, आर प्लस। यानी इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी
राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास इक्वल आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी आपने एज इट इज़ इसी तरह से ही अपनी कॉपीज़ के ऊपर राइट करना है, क्योंकि ये इजी वे में मैंने आपको लिखवा दिया और समझा दिया। और इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना, क्योंकि ये बोर्ड में बस शॉर्ट के लिए एतबार से पूछा जाएगा, लॉन्ग के एतबार से अगर आएगा तो आपने फिर भी यही मेथड यूज़ करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं, और उसके अंदर जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी राइट कर दिया है कि क्या लिखा हुआ है, लेट करो, यानी लेट उन्हें नंबर सारे दिए हुए हैं, यू भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, कोई इशू नहीं, हमें तीनों नंबर्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए, यूनिवर्सल सेट बी, ए बी और बी। और आगे के लिखा हुआ उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है कि वेरीफाई करो द डिमॉर्गन लॉ के ज़रिए फॉर दीज सेट्स, यानी इन सेट्स के ज़रिए आपने डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना है और इनकी वेन डायग्राम भी प्रूव करनी है। तो ये थोड़ा लेंथी काम है और ये इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको लाजमी, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और इसको आपने अपनी रजिस्टर्स के ऊपर, अपनी कॉपीज़ के ऊपर लाजमी नोट करना है जो मैं आपको लिखवाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इसका डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, यानी इसके डिमॉर्गन लॉ के 2 मेथड होते हैं। डिमॉर्गन लॉ का पहला मेथड या पहला पार्ट क्या दिया हुआ है कि आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है ए यूनियन बी के साथ, जो उसका आंसर आएगा उसको आपने यू के साथ उसको माइनस कर देना, डी जिसको आप कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हो ना, ये वो चीज़ है। यानी हमने प्रूव करना बस कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के, और इन दोनों की वेन डायग्राम बनानी। ये पहला पार्ट था। इसकी तरह से ही सेकंड पार्ट भी आपके सामने लिखा हुआ है कि जब हम ब्रैकेट के अंदर आपको इंटरसेक्ट का मेथड दे दें और जो उसका आंसर है फिर आपने उसको यू के साथ माइनस करना है, और उसका आंसर भी आपके पास इक्वल आना चाहिए अगर हम इसको सेपरेटली सॉल्व करें तो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट से ही इसका शुरू कर देते हैं। पहला पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेफ़्ट और राइट साइड। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे, या आप इसको ईजी मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हो। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी, और बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए यूनियन बी लूँगा। ए का सेट क्या लिखा हुआ था मेरे पास, ए बी सी डी, आगे जी एच, और आपने उसका यूनियन लेना है सी डी ई एफ जी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सीक्वेंस बनाना है हमने, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जी आ जाएगा। यानी हमारे पास तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बस सॉल्व होने लगी है। जब आपका ए यूनियन बी हो जाए ना, यानी जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने उसको यू में से माइनस कर देना है जो आपका आंसर आया होगा। ओके, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, यू माइनस ए यूनियन बी, यानी मैं अब यहाँ पे लिखूँगा यू का सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और आपने माइनस करना है जो आपने अभी यहाँ से निकाला था, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यू माइनस ए यूनियन बी का मतलब होता है जो दोनों में, जो आपके पास दोनों में सेम है उसको कट कर दो, जो यूनिवर्सल सेट में जो पीछे बच जाएगा आपने वो लिखना है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, आपने इसको गौर से सुनना है। यानी मैंने कहा जो दोनों में सेम है, जैसे हम इंटरसेक्ट का मेथड करते हैं, जो दोनों में सेम है वो लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। यहाँ पर करना है जो दोनों में सेम है उनको कट कर देना है, और जो यूनिवर्सल सेट में पीछे बच जाएगा आपने बस वो लिखना है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या पीछे बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ए भी कैंसिल हो रहा है, बी बी सी बी डी बी ई बी एफ बी जी बी एच बी, लेकिन आई बच रहा है, बाकी सारी यूनिवर्सल सेट में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी की, यानी कॉम्प्लीमेंट की आई। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है, यानी इक्वेशन 1 बन गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव होगी। अब हमने इसको राइट साइड भी निकाली है ताकि हमारे पास ये प्रॉपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखता हूँ और उसको भी सॉल्व करते हैं। राइट साइड लिखता हूँ और उसको भी हम एक दफ़ा सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड वो क्या करनी है हमने, ए इन
अलहदा कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्ट लिखना है बी का अलहदा कॉम्प्लीमेंट। यानी अब हमने राइट हैंड साइड पे एक चीज़ करनी है, यानी हमने अब अलहदा अलहदा ए का भी और बी का भी अलहदा अलहदा कॉम्प्लीमेंट लेना है। यानी मैं यहाँ पे यू इस तरह से लिख सकता हूँ ना, यू माइनस ए यहाँ पे लिखता हूँ, यानी ए यू क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और आपने इसको माइनस कर देना है। ए क्या लिखा हुआ था, ए बी सी डी जी एच, यानी इन दोनों में से जो चीज़ सेम होगी उसको कट कर देना है। बाकी जो यू में बचा होगा नंबर या वेरिएबल, वो आपने बस वो राइट करना है। यानी अगर यू का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा हमारे पास, सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, ई बच जाएगा, ई बच जाएगा, एफ बच जाएगा, और इसके साथ साथ हमारे पास आई बच जाएगा और जे बच जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का ये हमारे पास सीक्वेंस बनेगा। अब हम इसको आगे बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट भी। बी कॉम्प्लीमेंट का यानी u माइनस बी करना है, तो हमारे पास u क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और आपने माइनस करना है b के साथ। b क्या हमारे पास लिखा हुआ था, सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी। अब जो दोनों में सेम है उसको कट कर देना है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल सेट में बच गया होगा आपने बस वो राइट करना है, यानी सी कैंसिल, डी कैंसिल, ई कैंसिल, एफ कैंसिल और जे कैंसिल। और पीछे क्या बच गया, ए बी, और इसके साथ साथ हमारे पास जी बच गया, एच बच गया, आई बच गया। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास आया हुआ था यानी स्टेटमेंट थी कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट करना है। आप वो करते हैं और उसका आंसर देखते हैं कि क्या सेम आता है कि नहीं। ए का हमारे पास आंसर आया था जी, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, और इंटरसेक्ट करना है। और बी का क्या आया था, ए बी जी एच आई। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो दोनों में सेम होगी इंटरसेक्ट में, बस आपने वो राइट करना है। यानी मुझे यहाँ पे क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, सिंपल आई ही नज़र आ रहा है, तो यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, आई। यानी आप ये देख रहे हो कि मैंने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। यानी ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी डी मॉर्गन लॉ के फर्स्ट पार्ट की, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रूफ की, इसका आंसर इक्वेशन बन के आई। ये पूरा मेथड है इसका, ये आपने इसको नोट करना। उसके बाद जब मैंने राइट हैंड सॉल्व करना स्टार्ट की, यानी ए का अलहदा कॉम्प्लीमेंट लिया और इसके साथ साथ मैंने बी का अलहदा कॉम्प्लीमेंट लिया, और उसके बाद इन दोनों के आंसर को इंटरसेक्ट कर दिया। और आप ये भी देख रहे हो कि इक्वेशन नंबर 2 भी उसके इक्वल ही आई है इक्वेशन नंबर 1 के। यानी हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट मेथड हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये चीज़ आपने इसको नोट करना है स्टूडेंट्स। और वेन डायग्राम हम लास्ट पे बनाएंगे, हर एक की अलग-अलग बनानी पड़ेगी, यानी ये बी कॉम्प्लीमेंट अलग, ए कॉम्प्लीमेंट अलग, उसके बाद यूनियन का अलग। तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। जब आपसे पूछा जाए कि डी मॉर्गन लॉ, फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ, तो आपने ये चीज़ लिखनी है। और अब इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी डी मॉर्गन लॉ का जो सेकंड पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है कि आपने ए इंटरसेक्ट बी निकालना है और उसके बाद आपने उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू, हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, और उसका हमने इंटरसेक्ट निकालना है। बी क्या है हमारे पास, सी डी ई एफ और जे। अब आपने इसका इंटरसेक्ट निकाला, जो यानी जो चीज़ सेम होगी बस आपने वो लिखना है। मेरे पास सी सेम है, डी सेम है, मैं ये लिख देता हूँ सी डी, और उसके बाद कोई चीज़ सेम नहीं है, बस ये आएगी। अब आपने इसका आंसर का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो भी ले लेते हैं, यानी u माइनस ए इंटरसेक्ट बी का। तो u क्या है हमारे पास, ए बी और सी डी ई एफ जी एच आई जे, और आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी सी डी के साथ। क्या चीज़ सेम आती है उसको कैंसिल कर देना है, बाकी जो पीछे
यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा, बस वो लिखना है। मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, पीछे का बच गया ए बी ई एफ जी एच आई जे। ये हमारे पास इसका आंसर आया, यानी ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, और ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। यानी हमने डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली और उसका ये आंसर आ गया है। यानी आपने जब भी पूछा जाए डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट सॉल्व करो, तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यही वाली लिखनी है। अब हम इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या चीज़ गिवन है, यानी आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना तो है, बाद में बी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो दोनों के आंसर आएगा उसका आपने यूनियन ले लेना है। सिंपल ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, यू माइनस ए हमने पीछे भी किया था, तो आप उसका ही आंसर यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ क्या आया था, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे आंसर आया था उसका। और अगर u माइनस बी करो तो उसका आंसर क्या आया था हमारे पास, ए बी जी एच और आई आया था। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन दोनों के आंसर को आपने यूनियन कर देना है। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट जो आया आंसर, उसको यूनियन कर दो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी ई एफ आई जे को तरतीब दे दो बी के, यानी बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पर, बी ए बी ई एफ जी एच आई जे। और आप स्टूडेंट्स ये देख भी रहे हो कि आपने मेरे साथ डी मॉर्गन लॉ का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट की भी और सेकंड पार्ट की भी, लेफ्ट साइड राइट साइड हमने इजी वे में प्रूफ कर ली है। और ये हमने इसका प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, और आप ये देख रहे हो कि ये सेम है राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है। और हमने ये प्रूफ भी कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल इनकी वेन डायग्राम्स को सॉल्व करना है। मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था डी मॉर्गन लॉ, उसकी अलहदा है, और सेकंड पार्ट का जो डी मॉर्गन लॉ हमने उसको सॉल्व किया, उसके अलहदा डायग्राम्स हैं, तो आपने वो भी मेरे साथ सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट की डायग्राम, वेन डायग्राम। पार्ट फर्स्ट की वेन डायग्राम हमने सॉल्व करनी है, बनानी है, तो हम उसको यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट की वेन डायग्राम, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए यूनियन बी की वेन डायग्राम बनानी है। मैं यहाँ पे आपको साथ साथ लिखता भी जाऊँगा, ए यूनियन बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यूनियन बी की आपने वेन डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। और ये बी है, ये ए है, और आपने इसको शेड भी करना है। शेड से मुराद जो जो चीज़ सेम होती है वो आपने शेड कर देनी है। ये चीज़ आपके पास वेन डायग्राम इसकी बन गई, ए यूनियन बी की। अब इसके बाद आपने ए यूनियन बी की जो आपने डायग्राम बनानी है, उसका कॉम्प्लीमेंट के ज़रिए ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट भी लेना था ना, तो इसी तरह से यू आएगा और ए आएगा और इसके साथ साथ बी आएगा, ठीक है। यानी बी ये है, ए ये है, और आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था, यानी यू सेट आ जाएगा सारा का सारा। ये चीज़ आपने इसकी वेन डायग्राम को भी शेड करना है, ठीक है। इग्नोर कीजिएगा ज़रा, ये बस आपने इसको समझना है और इसके वेन टाइम को बस साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ए का अलहदा डायग्राम बनानी, ए कॉम्प्लीमेंट की। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यानी ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा, और उसके बाद जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था वो अलहदा ड्रा की जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट का यानी ए और उसके साथ बी, यहाँ पे भी ए और उसके साथ बी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, और ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या चीज़ शेड होगी, ये यूनिवर्सल सेट ए को छोड़कर आपके पास बी बी, और ये बस चीज़ आपने शेड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बस ए सेट रहेगा खाली, बाकी सारा शेड होगा। इसके साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट को अगर शेड किया जाए तो बी कॉम्प्लीमेंट का उल्टा है, यानी यूनिवर्सल सेट सारा का सारा इसी तरह से ही आएगा, और यहाँ पर ए अब आएगा शेडेड में।
ओके स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की ए यूनियन बी की। उसके बाद ए यूनियन बी के इंटरसेक्ट यूनिवर्सल सेट के साथ जो माइनस करना था वो कॉम्प्लीमेंट इसका, ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा बी कॉम्प्लीमेंट अलहदा। अब हमने इसकी जो लास्ट रहती है इस वेन डायग्राम फर्स्ट पार्ट की वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो आपने एज इट इज़ इसी तरह से बनानी है, ये शर्त है आपने एज इट इज़ इसी तरह से ही बनानी है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट यानी यू आएगा और यहाँ पर आपके पास ए सेट और बी सेट आपने इसी तरह से इसके सर्कल बना देने हैं और यहाँ पर हमारे पास बस यूनिवर्सल सेट शेड होगा, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी भी वेन डायग्राम है, उसकी भी बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम सेकंड पार्ट सेकंड की हम अब वेन डायग्राम बनाने लगे हैं। तो आपने एज इट इज़ इसको राइट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरसेक्ट बी की डायग्राम बनानी है, तो मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्ट बी की डायग्राम को ड्रॉ करने लगा हूँ। ए इंटरसेक्ट बी यानी यू यूनिवर्सल सेट होगा और ए और इसके साथ साथ बी। ठीक है, अब इसका अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर आया था इंटरसेक्ट बी का, यानी इसका जो कॉमन एरिया था वो आया था। तो मैं इसको शेड कर दूंगा, ये हमारे पास सोल्व होगी। अब इसके साथ साथ आपने इसका कॉम्प्लीमेंट का भी निकालना था ना, तो कॉम्प्लीमेंट को भी निकालते हैं। ए इंटरसेक्ट बी का जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसका आंसर आया था ना, यानी ए बी ई एफ जी एच आई जे आया था। आप देख भी सकते हो, आपने कॉपी के ऊपर लिखा होगा ये आंसर आया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, यानी पता क्या चीज़ शेड होगी, सारी चीज़ शेड हो जाएगी। ए भी शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा, लेकिन जो कॉमन एरिया है वो नहीं होगा, यानी इसका बाकी सारा एरिया शेड हो जाएगा बाकी कॉमन को छोड़ के। आगे ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाला था हमने पार्ट नंबर 1 में, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला था। तो आप उसको एज इट इज़ ही राइट कर देना यहाँ पर बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा, इसके साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने निकाला था, वो भी आप एक ही दफ़ा यहाँ पे भी आप वही चीज़ आप शेड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बी है, ये ए है और आपने शेड क्या करना है, एक तो यूनिवर्सल सेट शेड कर देना है और यहाँ पर बस बी शेड होगा और कुछ शेड नहीं होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी वही बनाएंगे और यहाँ पर सिर्फ ए शेड होगा और यूनिवर्सल सेट बी शेड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है और इसको डायग्राम भी बना लेनी है आपने। ठीक है, मैं ये जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आपने सिंपल इसको पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी इसके आप लाइंस बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। आगे इसका लास्ट रह गया, यानी ए इंटरसेक्ट बी, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी जो हमने ए यूनियन बी का अलहदा कॉम्प्लीमेंट लिया था, अब हम उसकी बारी रह गई है, यानी ये हमारे पास ये बनेगा। तो बस सारी चीज़ शेड हो जाएगी, सारी चीज़ शेड हो जाएगी। ए भी शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा और ये जो खाली सेट है ये बस बच जाएगा। ये आप ये देख सकते हो कि इसका और उसका क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें बस ए और बी और उसका कॉमन एरिया भी शेड नहीं हुआ, यहाँ पर बस उसका कॉमन एरिया छोड़ दिया, बाकी सारा चीज़ होगी। स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग था। पार्ट नंबर 1 की वेन डायग्राम भी आप ये नोट कर सकते हैं, इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है। पार्ट नंबर 2 की ये सब है डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और उसको अभी हम जो हमें गिवन होगा उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या चीज़ गिवन है कि आपके पास हम यूनिवर्सल सेट भी देते हैं, ए वाला सेट भी देते हैं, आपने इसके 3 पार्ट खुद सॉल्व करने हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं कि यू माइनस ए। सबसे पहले आप ये देख रहे हो पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि ए यूनियन और ए का कॉम्प्लीमेंट लो, उसका आंसर इक्वल आना चाहिए यू के, यानी इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ही इश्यूज़ है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के वो राइट के इक्वल आती हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, मैं लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ u माइनस ए, ताकि हम इसको आगे सॉल्व इजीली कर पाएँ। u क्या है हमारे पास गिवन 1 2 3 4 एंड 20 तक चल रहा है और आपने इसका माइनस करना है a के साथ 1 3 5 और ये 19 तक चल रहा है, यानी इसका आंसर हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा
2 4 यानी इवन नंबर्स 6 एंड ये चलते जाएंगे 20 तक। ये चीज़ आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मैंने शो कर दिया, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले सॉल्व किया, यानी यू में से माइनस कर दिया ए को। इसका मेथड होता है कि जो दोनों में चीज़ें सेम हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी पीछे जो यू में बच गया होगा बस आपने वो लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, यानी एक पार्ट को उसी तरह से ही सॉल्व करना है। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, यानी ए क्या था हमारे पास, वो चीज़ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बस ए क्या है हमारे पास 1 3 5 एंड 19 तक चल रहा है ये, और आपने इसका यूनियन लेना है 2 4 6 20 तक चल रहा है ये। इसका यूनियन लें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा उसके इक्वल ही, यानी यू के इक्वल ही 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 तक जो नंबर्स हमारे पास चल रहे थे ना उसके ही इक्वल आ जाएगा। यानी हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपने किया वो इक्वल आ गया यू के ही। ये नंबर पूरे के पूरे जो नंबर आपके पास यू के थे ये तो वही आ गए, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यानी आप यहाँ लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड, यानी हमने इसको प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम इसके सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं, यानी आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्ट करना है यू का और उसका आंसर ए के इक्वल आएगा। ये चीज़ आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ए क्या है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट की हेडिंग देते हैं सबसे पहले, और ए इंटरसेक्ट यू और ए के इक्वल आना चाहिए। यानी मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ही क्या करना है, ए को इंटरसेक्ट कर देना यू के साथ। मैं बस वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। ए क्या है हमारे पास 1 3 5 19 तक ये चलेगा। इसके साथ साथ आपका इंटरसेक्ट कर लेना है यू के साथ। यू क्या है आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन 20 तक चलेगा। तो आपने सिंपल इंटरसेक्ट लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो चीज़ सेम होगी बस हमने वो लिखनी है। यानी इसका आंसर हमारे पास 135 आएगा और 19 तक चलेगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और आप ये देख भी रहे हो कि ए इंटरसेक्ट यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, यानी ए के इक्वल आ गया। यानी हमने फिर इसको प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने प्रूव कर दी और ये हमने लिख दिया सिंपल। अब हम इसके बाद थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, और आपने इसको साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट का लिखा है हमारे पास, मैं हेडिंग दे देता हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो ए है वो इंटरसेक्ट करो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट में मैंने फाइंड किया हुआ ए कॉम्प्लीमेंट भी। मैं बस वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। ए की क्या वैल्यू थी 1 3 5 एंड 19 तक चल रही है, और इसके साथ साथ अगर आप इंटरसेक्ट करें ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 20 तक, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, कुछ चीज़ सेम नहीं आ रही तो सिंपल एम्प्टी सेट आएगा। और आप ये प्रूफ भी हो रहा है हमारे पास कि जो ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट है वो एम्प्टी सेट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यानी हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हैंस प्रूफ, हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 3.2 एक्सरसाइज, और ये कंप्लीट सॉल्व कर दिए। यानी इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ये था कंप्लीट, इसको हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट को। इसके साथ साथ इसका सेकंड पार्ट ये हमने सॉल्व किया, और आपने इसको स्क्रीनशॉट या आपने इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो स्टॉप करके वीडियो को। और इसका ये थर्ड पार्ट था। ओके स्टूडेंट, जिसको ना समझ लग रही हो वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको एक दफ़ा दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में की स्टेटमेंट आपकी बुक के ऊपर दी होगी, और वो क्या लिखी हुई है, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 like to play cricket and 30 like to play hockey. Also each students like to play at least one of two games. How many students like to play both games? यानी वो इसके ट्रांसलेट आपको कर देता हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि 55 तलबा की क्लास में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 30 जो हैं, यानी 30 जो हैं वो आपके पास क्या पसंद करते हैं, हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं
और बाकी जो तालिब इल्म है कम से कम 10 से 1 क्रिकेट जो खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट आ जाता है कि तलबा दोनों खेल कितना पसंद करते हैं। यानी पूरी क्लास की जो तादाद है वो 55 तलबा उन्होंने बताई हुई है कि 55 स्टूडेंट्स हैं, और उसके अंदर जो 34 स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी पसंद करते हैं, और जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो 34 क्रिकेट, 30 हॉकी, और इनका यूनियन 55 का, यानी टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये नहीं पता कि इन दोनों में से स्टूडेंट्स में दोनों जो है वो कितना कितना पसंद करते हैं खेलों को, दोनों में जो भी पीछे बच जाएंगे वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसके अंदर फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है कि आपने सी इंटरसेक्ट एच को फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपके सामने राइट कर दिया है, ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एन सी इंटरसेक्ट एच इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू सी आपने पुट कर देनी है, एन की वैल्यू एच पुट कर देनी है, इसके साथ साथ आपने सी यूनियन एच की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर आपने इसको सिंपल एज इट इज़, बहुत ही ईजी मेथड मैथ का है, यूज़ हो रहा है यहाँ पे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। यानी 34 + 30 करोगे तो 64, आगे -54 करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले इन दोनों को प्लस माइनस किया और आंसर आ गया। सिंपल स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप 55 कर लीजिएगा, 54 नहीं आएगा, और 64 - 55 करेंगे तो फिर आपके पास 9th बनेगा। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि वो टोटल क्लास है, क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, और उसके अंदर 34 जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ जो 30 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं जी, वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो टोटल उनकी तादाद थी 55 थी, और आपने इसका इंटरसेक्ट फाइंड करना है, जो बाकी पीछे स्टूडेंट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं खेलना, ये चीज़ वो हमने फाइंड करनी है। अब हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट से लेकर 8 तक आज इसको हमने डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करने की कोशिश की हुई है, आपके सामने नज़र भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसकी बुक के ऊपर ज़रा आप भी स्टेटमेंट देखें, और मैं इसको रीड करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। इन अ ग्रुप के अंदर ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ के 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। यानी इसके ट्रांसलेट आपको बताता हूँ कि 500 मुलाजमीन जो हैं, जो पूरा ग्रोह है मुलाजमीन का, उसमें से जो 250 हैं उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो हैं वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 50 जो हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं, इसके साथ साथ 40 उर्दू और अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, यानी 40 लोग उर्दू भी और अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं, और 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी बोल सकते हैं दोनों, और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। कितने लोग कितनी ज़बानें बोल सकते हैं, ये चीज़ हमने नहीं पता, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपके पास जो मुलाजमीन हैं, यानी उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले लोग 50 हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उर्दू बोलने वाले 250 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 150 हैं, पंजाबी बोलने वाले 50 हैं, और इसका यू इंटरसेक्ट ए ई का, यानी उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं 40 हैं, इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले लोग 30 हैं, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले 10 लोग हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने लोग कितनी ज़बानें बोल देते हैं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर यानी तीनों ज़बानें कितने लोग बोलने वाले हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। आपके सामने जहाँ पर भी मैं 3 डॉट लगाऊंगा, जहाँ पर भी मैं ये 3 डॉट लगाऊंगा, यानी इसका मतलब है ये पूरा का पूरा फार्मूला है। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, और इनकी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यानी यू यूनियन ई यूनियन पी का जो वैल्यू थी 500 थी, मैं यहाँ पे 50 लिखा है, 500 आपने चेंज कर लेनी है, 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ उर्दू बोलने वाले लोगों की 250 है तादाद, इंग्लिश 150, पंजाबी 50, आगे उनका इंटरसेक्ट की सारा मैंने वैल्यूज़ पुट की हुई है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक जगह वैल्यू पुट नहीं की, यानी इंटरसेक्ट की जो हमने फाइंड करनी है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंपल मैथ कैलकुलेशन करेंगे, और आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किया, 250 + 150, इसको अगर आप ऐड करें +50 के साथ तो 450 बन जाएगा, आगे -430 तो यानी 80, और +10, इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया हुआ है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसको सॉल्व करने के बाद 450 माइनस 80 को करेंगे तो 370 आएगा। यहाँ पर ये इसके साथ प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा 500 के साथ, और टोटल तादाद कितनी आ जाएगी 130 आ जाएगी। कितनी या कितने लोगों की जो उर्दू इंग्लिश पंजाबी तीनों ज़बानें बोलने वाले लोग हैं वो 130 लोग हैं जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 3.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की समझ लग चुकी है। और अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा और उसके अंदर हम बाकी रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।